नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्राइम स्काई व्यू पर। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि आपने मेरे बनाई हुई जो 4 धाम यात्रा की सीरीज़ थी उसे खूब सारा प्यार दिया है। और दोस्तों, मैं अगर इस 4 धाम यात्रा को अगर 5 धाम यात्रा में बताऊं तो ये कहना गलत बात नहीं होगी। जी हाँ, हेमकुंड साहिब यात्रा। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचधाम के नाम से मशहूर, जिसमें आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और सिखों का एक पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब भी आता है। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक पवित्र सिख तीर्थ स्थल है। यह स्थल समुद्र तल से 4632 मीटर यानी कि 15,197 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इस यात्रा का धार्मिक महत्व दोस्तों कुछ इस तरह है कि हेमकुंड साहिब का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा 75 नाटक में इस स्थान का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तपस्या की थी उन्होंने। और दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर इस गुरुद्वारे का निर्माण भी सिख समुदाय ने 20वीं सदी में किया था। और यह स्थान आज भी सिख श्रद्धालु और साथ ही साथ और भी धर्म के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व का स्थान रखता है। जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई ऐसी बात नहीं है। जो सच्चे मन से आना चाहता है वो यहाँ पे, और जो बाबा जी के दर्शन करके सर झुकाना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों, अब यहाँ की बात कर ले कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए 3 मार्ग हैं: हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। सबसे पहले मैं आपको हवाई मार्ग के बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा जाली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि देहरादून है, और वहाँ से गोविंद घाट जो कि 292 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप गोविंद घाट के लिए प्राइवेट टैक्सी, कैब या बस ले सकते हैं। अब बात दोस्तों रेलवे की कर लेते हैं, तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो गोविंद घाट से लगभग 273 किलोमीटर है। अगर आपके शहर से दोस्तों ज़्यादा ट्रेनें ऋषिकेश को नहीं जा रही है या कोई भी ट्रेन ऋषिकेश को नहीं जा रही है तो आपके शहर से हरिद्वार के लिए स्टेशन होगी कोई ना कोई ट्रेन, तो ये एक अच्छा विकल्प माना जाता है। जो गोविंद घाट से लगभग 294 किलोमीटर है। इन रेलवे स्टेशनों से आप गोविंद घाट के लिए सरकारी बस, प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बस या पर्सनल कैब्स आप ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून तीनों जगह से गोविंद घाट के लिए सीधी बसें और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। आपको पहले ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचना होगा और वहाँ से गोविंद घाट के लिए बस या टैक्सी लेनी होगी दोस्तों, और उसके बाद आपको गोविंद घाट पहुँचना होगा। यात्रा का मार्ग ऋषिकेश और हरिद्वार से गोविंद घाट के बीच के बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ऋषिकेश से गोविंद घाट जा रहे हैं तो इसकी दूरी लगभग 273 किलोमीटर है। यह सड़क मार्ग से करीब 10 से 12 घंटे का सफ़र होता है। कभी कभी ये 15 घंटे का सफ़र भी हो जाता है। आप सरकारी या प्राइवेट बसें, टैक्सी या स्वयं के वाहन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों गोविंद घाट से घांगरिया तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी होगी। यह ट्रैक केवल थकान भरा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों और कहते हैं कि केदारनाथ से भी ज़्यादा कठिन है ये ट्रैक। यह ट्रैक लगभग 6 से 7 घंटे का होता है। यदि आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो आपको घोड़े, खच्चर, पालकी की सुविधा भी मिल जाती है। गोविंद घाट से पुलना गांव तक 4 किलोमीटर तक का सफ़र टैक्सी से भी आप कर सकते हैं, जिससे ट्रैक की दूरी 14 की बजाय घटकर 10 किलोमीटर रह जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक की दूरी के बारे में। घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर रह जाती है। यह ट्रैक काफ़ी कठिन और इसे पूरा करने में लगभग 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि यह चढ़ाई वाला ट्रैक तो है ही है, साथ में यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे समय लग सकता है। इसलिए आप आराम से और सावधानी से इस ट्रैक को पूरा करें।
दोस्तों यात्रा का सही समय अगर आप जानना चाहते हैं तो यह हेमकुंड साहिब की यात्रा तो मई से शुरू हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर तक का होता है। इस समय यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और बर्फ़ पिघल चुकी होती है, जिससे यात्रा का मार्ग पूर्ण रूप से खुला रहता है। लेकिन फिर भी आपको जैसे चार धाम का रजिस्ट्रेशन होता है, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से करा के ही आना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कहाँ रुकें। गोविंद घाट में पहुंचकर अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कई गेस्ट हाउस, होटल और धर्मशालाएँ तो हैं ही हैं, लेकिन आप चाहें तो गुरुद्वारा में भी आप रुक सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे आपको खाने पीने के लंगर, आप जानते ही हैं कि गुरुद्वारों में लंगर की सुविधाएं होती हैं, उसी तरह यहाँ पर भी लंगर की सुविधाएं आपको मिल जाती है। और दोस्तों ऐसे ही आप घांगरिया में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कई होटल, गेस्ट हाउस और गुरुद्वारे की सुविधा उपलब्ध है। आप गुरुद्वारे में भी रुक सकते हैं, जहाँ मुफ्त लंगर और ठहरने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। थोड़ा दोस्तों यात्रा के महत्वपूर्ण टिप्स आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं केदारनाथ से भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। स्वास्थ्य की जांच पूर्ण रूप से करवा कर आएँ। यात्रा करने से पहले अपनी स्वास्थ्य की जांच करा लें, क्योंकि यह यात्रा ऊंचाई पर होती है और शारीरिक क्षमता की आवश्यकता यहाँ बहुत होती है। उसके अलावा दोस्तों आप ट्रैकिंग के लिए अच्छे जूते ज़रूर लें, गर्म कपड़े लें और रेन कोट ज़रूर लेकर आएँ, और हो सके तो व्यक्तिगत तौर पे मेडिकल की किट साथ में रखें। यात्रा के दौरान अपने साथ पर्याप्त पानी और सूखा खाना यानी कि हल्का फुल्का स्नैक्स ज़रूर रखें। हालांकि गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी आप भी थोड़ा सा स्नैक्स अपने साथ ज़रूर रखें। और हाँ, ये पूर्ण रूप से दोस्तों ग्लेशियर से होकर निकलती है यात्रा, तो यात्रा के दौरान स्थानीय नियमों का पालन करें और समूह में यात्रा करना सुरक्षित रहता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे घूमने वाली चीज़ है वैली ऑफ फ्लावर्स। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा भी की जा सकती है, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। और दूसरा है दोस्तों हेमकुंड से लगा हुआ करीब लक्ष्मण मंदिर। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। तो अंततः दोस्तों हेमकुंड साहिब की यात्रा एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव है। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक ट्रैकिंग का भी अनूठा अनुभव प्रदान करती है। सही समय, उचित तैयारी और सावधानियों के साथ यह यात्रा आपको जीवन भर आपके मन में बस जाने वाली यात्राओं में से एक बन जाएगी। अगर आपको इस यात्रा से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कृपया मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और कोई अगर जाना चाह रहा है तो मेरी इस वीडियो को देखकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाए। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई चीज़ जानकारी भी चाहिए तो भी आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।